गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के पार्ट 2 वीडियो देख रहे हैं, जो क्वेश्चन 5 से 8 तक इसमें बताया गया है। 5 से 8 जो क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए 2024 के बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ये हमेशा पूछा जाता है। एक क्वेश्चन 5 से लेके 8 तक में एक क्वेश्चन हमारे बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में क्या है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग फिर से आज समझने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है 15 कोट ए बराबर 8, तो सिद्ध कीजिए कि साइन ए बराबर 15/17 एवं सेक ए बराबर 17/8। हमारे पास मान दे दिया है 15 कोट ए बराबर 8, तो सिद्ध कीजिए कि साइन ए बराबर 15/17 एवं बोल दिया है सेक ए बराबर 17/8। ये हमको लाना है, ये सिद्ध करके दिखाना है हमको। तो हमारे पास 15 कोट ए बराबर 8 दे दिया है, तो ये दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे दिया गया। देखिए हमारे पास क्या दिया गया है। दिया गया हमारे पास 15 कोट ए बराबर 8। 15 कोट ए बराबर 8, 15 गुना में तो जब भागा हो जाएगा, तो कोट ए बराबर हो जाएगा 8/15। क्या हो जाएगा 8/15। तो कोट किसका उल्टा होता है, 10 का। और 10 का कल फॉर्मूला हम पढ़ाए थे अगले वीडियो में, होता है 10 का होता है लंब बटे आधार। तो इसका कोट का हो जाएगा आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा आधार बटे लंब बराबर में 8/15। जो भी अगले वीडियो नहीं देखे हैं पहले उस वीडियो को देख लीजिए, बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझ में ये आएगा। तो अगले वीडियो में हम बता चुके थे कोट ए का मान क्या होता है, आधार बटे लंब। तो हमारे पास आधार का मान 8 है, लंब का मान 15 है। हमारे पास 3 मान होता था, कर्ण, लंब और आधार, जिसमें से कर्ण का मान नहीं है। कर्ण के मान हम लोग फॉर्मूला के अनुसार से निकाल लेंगे। रूट अंडर लंब स्क्वायर, अब प्लस में होता है आधार स्क्वायर। लंब के मान हमारे पास कितना है 15, तो हो जाएगा 15 का स्क्वायर। अब प्लस में आधार के मान है 8, तो 8 के स्क्वायर, इस पर रूट 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 15 का स्क्वायर हो जाता है हमारे पास 225। अब प्लस में 8 के स्क्वायर 64। 225 और 64 हमारे पास कितना हो जाएगा, 225 और 64 हो जाएगा 289। और 289 किसका वर्ग होता है, तो होता है हमारा 17 का वर्ग होता है 289। तो हमारे पास कर्ण के विमान कितना आ गया 17। अब हमको लाना क्या है, हमको लाना है साइन ए बराबर 15/17। हम लोग LHS से चलते हैं। LHS में क्या दिया हुआ है, LHS में दिया हुआ है साइन ए। साइन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, साइन बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब के मान देखिए कितना है 15। कर्ण के मान कितना है, कर्ण के मान आया 17। 15/17 हमको यही लाना था, 15/17। RHS प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन है हमारे पास सेक ए बराबर 17/8 लाना है। सेक ए बराबर 17/8। हम लोग LHS से चलेंगे। LHS में देखिए क्या बोल रहा है, सेक ए। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक किसका उल्टा, कोस का। कोस का पढ़े थे हम लोग आधार बटे कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान देखिए कितना ला चुके हैं हम लोग 17। कर्ण के मान कितना ला चुके हैं हम लोग 17। बटे में आधार, आधार के मान देखिए 8, तो 8। 17/8 लाना था हमारा, क्या हो गया RHS प्रूव्ड हो गया। बहुत ही आसान है। ये एक बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन 2 नंबर में फिक्स रहता है।
2 नंबर का हमारे पास ये बोर्ड एग्जाम में फिक्स है, ये एकदम हमेशा पूछ दिया जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है और सब्जेक्टिव 2 नंबर में भी हमेशा बार बार क्वेश्चन पूछता है ये। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आप समझ ही गए होंगे। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि साइन ए बराबर 3/5, साइन ए बराबर 3/5। तो सिद्ध कीजिए कि सेक स्क्वायर ए बराबर में 1 + tan स्क्वायर ए बटे में कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। हमारे पास दिया हुआ है क्या, दिया गया है हमारे पास, दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/5। क्या दिया हुआ है, साइन ए बराबर 3/5। तो हमको लाना क्या है, हमको लाना है सेक स्क्वायर ए बराबर में 1 + tan स्क्वायर ए, अब बटे में हो जाएगा हमारे पास कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। हमको ये लाना है। दिया हुआ है हमारे पास, देखिए क्या हमारे पास दिया गया है, साइन ए बराबर 3/5। साइन का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब के मान 3, कर्ण के मान 5। किसका मान नहीं है, हमारे पास 3 मान होता है, लंब, कर्ण और आधार। तो इसमें आधार के मान नहीं है, तो आधार बराबर मान निकालना चाहेंगे। तो हम लोग अगले वीडियो में बताए थे कि यदि आधार का मान निकालना है तो कर्ण में से लंब को घटा देना है, तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण के मान 5 तो 5 के स्क्वायर हो जाएगा, लंब के मान 3 के स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25। यहाँ पे हम लोग आगे देख लेते हैं, 5 की स्क्वायर होता है 25 और 3 का स्क्वायर होता है 9। 25 में से 9 जाएगा तो बच जाएगा हमारे पास 16। 16 किसका वर्ग होता है, 4। लंब के मान 3, कर्ण के मान 5, आधार के मान 4 आ गया। हमको लाना क्या था, हमको लाना था सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए, अब बटे में कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। हमको ये लाना है। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस के। तो कॉस का फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग आधार बटे कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे में आधार, इसका होल स्क्वायर बराबर 1 + tan का पढ़े थे हम लोग फॉर्मूला लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, इसका होल स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बटे में कोसेक। कोसेक होता है साइन के उल्टा, और साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, इसका हो जाएगा कर्ण बटे लंब, इसका भी होल स्क्वायर। माइनस में कॉट, कॉट का फॉर्मूला हम लोग tan का उल्टा था, tan का देखिए हम लोग अभी पढ़े थे लंब बटे आधार, तो इसका हो जाएगा आधार बटे लंब, इसका होल स्क्वायर। चलिए मान बैठा दीजिए सबके। कर्ण बोल रहा है, कर्ण के मान 5 है तो 5 की स्क्वायर हो जाए 5, अब बटे में आधार के मान हमारे पास आया 4, तो 4 इसका होल स्क्वायर बराबर में 1 + लंब के मान हमारे पास है 3, तो 3, अब बटे में आधार के मान है 4, तो 4 इसका होल स्क्वायर बटे में कर्ण के मान हमारे पास है 5, तो 5 बटे में लंब के मान कितना है हमारे पास, लंब के मान हमारे पास है 3 इसका होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है, माइनस आधार के मान हमारे पास कितना आ चुका है 4, अब बट्टे में लंब के मान आ चुका है हमारे पास 3, इसका होल स्क्वायर। चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे, यहाँ से हम लोग चलते हैं, 5 की स्क्वायर हो जाएगा 25 बट्टे में 4 की स्क्वायर हो जाएगा 16 बराबर में 1 के 1 अब प्लस 3 की स्क्वायर, देखिए 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16, तो 9 बटे 16, अब बटे में 5 की स्क्वायर 25, 3 की स्क्वायर 9, तो हो जाएगा 25 बटे 9। अब माइनस है, यहाँ पे ही माइनस है, तो माइनस 4 की स्क्वायर 16, 3 की स्क्वायर 9, तो 16 बटे 9। चलिए हम लोग देखते हैं 25 बटे 16
बराबर में, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक 16 के लघुत्तम 16 हो जाएगा। एक काम 16 16 दिन में 16 गुना तो 16 प्लस में 16 कम 16 एक दिन में 1 गुना 9 था 9 बटे में। यहाँ पे शॉर्टकट में देखिएगा यदि नीचे हर के मान बराबर है, ये दोनों देखिए यहाँ भी 9 यहाँ भी 9, तो उसके बदले 9 ही हो जाएगा। और घटा रहे तो घटा कर देना है, जोड़ रहे तो जोड़ कर देना है। तब 15 में से 16 गया, तब 15 में से 25 में से 16 गया तो हमारे पास हो जाएगा 9। 25 में से 16 गया तो कितना हो जाएगा 9। अब हम लोग आगे देखते हैं 25 बटे 16 बराबर में 16 में से 9 गया, 16 और 9 25 जो है ये तो कटिए जाएगा, बटे में 16। तो हमारे पास LHS और RHS क्या है बराबर है, तो हम लोग बोल सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड। यही नहीं करना था हमारे पास, बोल रहा था यहाँ पे कि सेक स्क्वायर ए बराबर में 1 + tan स्क्वायर ए बटे में कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए दोनों बराबर हमको सिद्ध करके दिखाएं। तो 25 बटे 16 बराबर 25 बटे 16 ये हमारा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। तो इसी तरह हमारे बिहार बोर्ड एग्जाम में भी बहुत ही आसान तरीके से आएंगे, जिनको हम लोग 2 नंबर में क्या है बहुत ही जल्द बना देंगे। तो समझ गए होंगे, यदि समझ गए होंगे तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ही देखिए बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 भी उसी तरह है, बोल रहा है कि कोसेक थीटा बराबर 5/3, तो सिद्ध कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर में कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमारे पास देखिए दिया गया क्या है, दिया गया है, दिया है क्या दिया हुआ है कोसेक थीटा बराबर में 5/3। तो हमारे पास लाना है 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर में कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों बराबर करके दिखाना है। तो हमारे पास दिया हुआ है देखिए क्या कोसेक थीटा बराबर में 5/3। तो कोसेक किसका उल्टा है साइन का, साइन का होता है लंब बटे कर्ण, इसका हो जाएगा कर्ण बटे लंब। 5/3 के 5/3 देखिए कर्ण के मान 5 लंब के मान 3, किसका मान नहीं है आधार के मान नहीं है। तो आधार बराबर हम लोग अभी निकाले थे, कर्ण में से लंब को घटा दिए थे, तो हम लोग बोलेंगे कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब के स्क्वायर। कर्ण के मान कितना 5 के स्क्वायर, लंब के मान कितना 3 तो 3 के स्क्वायर। 5 के स्क्वायर कितना होता है 25, 3 के स्क्वायर 9, 25 में से 9 गया होता है 16, 16 किसका वर्ग हो जाएगा 16 हो जाएगा हमारे पास 4 का। 16 किसका वर्ग होता है 4 का। कर्ण के मान 5, लंब के मान 3, आधार के मान 4, हमारे पास ये आ गया। देखिए हमको लाना क्या है, हमको लाने बोल रहा है कि बोल रहा है 1 - tan स्क्वायर थीटा अब बटे में 1 + tan स्क्वायर थीटा अब बराबर में जो है उसको कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों को बराबर करके दिखाएं। तो चलिए हम लोग चलते हैं 1 के 1 माइनस tan का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे आधार, इसका होल स्क्वायर बटे में 1 + tan का भी वही फॉर्मूला होगा लंब बटे आधार, इसका भी होल स्क्वायर बराबर में कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, इसका होल स्क्वायर माइनस में साइन का होता है लंब बटे कर्ण, इसका होल स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला है, अगले वीडियो हम पढ़ा चुके हैं। यदि नहीं देखे हैं पहले वीडियो तो पहले हम लोग अगले वीडियो जाके देख लीजिए, उसके बाद ये क्या है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं, मान धरते हैं 1 माइनस लंब के मान देखिए कितना है 3, तो 3 बटे में आधार के मान कितना आ चुका है 4, इसका होल स्क्वायर बटे में देखिए 1 प्लस फिर लंब के मान कितना है 3 अब बटे में आधार के मान कितना है 4, इसका होल स्क्वायर बराबर में आधार के मान हमारे पास 4 आ चुका है तो 4 अब बटे में कर्ण के मान है 5 तो 5, इसका होल स्क्वायर माइनस लंब के मान कितना है 3 तो 3 कर्ण के मान हमारे पास 5 तो 5, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक मान रखने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगले बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं 1 के 1
माइनस 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, तो 9/16 बटे में 1 के 1, अब प्लस में 3 के स्क्वायर 16, 4 के स्क्वायर 9, तो 9/16 बराबर में 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा यहाँ पे, और बटे में 5 के स्क्वायर 25, माइनस में 3 के स्क्वायर 9 बटे में 5 के स्क्वायर 25। चलिए इसके नीचे 1 मान लेते हैं, इसके भी नीचे 1 मान लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा 1 और 16 का लघुत्तम 16, एकम 16, 16 दन में 16 गुना 1 था 16, 16 कम 16 1 दन में 1 गुना 9 था 9 बटे में, फिर यहाँ 1 16 का लघुत्तम हो जाएगा 16, एकम 16, 16 दन में 16 गुना 1 था 16, प्लस में 16 कम 16 1 दन में 1 गुना 9 था 9। और अब ये जस्ट बताते हैं कि हर के मान बराबर रहे तो हम लोग वही लिख देते हैं, और ऊपर में जोड़ रहे तो जोड़ कर देते हैं, घटा रहे तो घटाते हैं। यहाँ घटा है तो 16 में से 9 गया कितना हो जाएगा 7। चलिए हम लोग समझ गए। आगे देखते हैं, आगे क्या है, 16 में से 9 गया तो हो जाएगा 7, अब बटे में हो जाएगा 16, फिर बटे 16 और 9 25, अब बटे में 16 बराबर में इधर है 7/25। देखिए हम लोग आगे देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या है। देखिए 7/16 तो 7/16, फिर देखिए यहाँ पे है 25/16 है तो गुना हो जाएगा, पलट जाएगा तो 16/25, और बराबर में हम लोग क्या लिख देंगे 7 यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा नीचे लिख देते हैं, ये पलट जाएगा ना, बट्टे पर बट्टे है तो ये हो जाएगा 7/16, और गुना में ये 25/16 है तो उल्टा हो जाएगा 16/25, और बराबर में 7/25, 16 से 16 कैंसिल, 7/25, और बराबर में यहाँ भी 7/25। हमारा देखिए LHS और RHS बराबर हुआ तो हम लोग बोल सकते हैं LHS बराबर में RHS क्या हो गया, प्रूव्ड। तो इस तरह का क्वेश्चन क्या है हमारे बिहार बोर्ड एग्जाम में क्या हमेशा पूछते रहता है, एक क्वेश्चन आ ही जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप लोग समझ ही गए होंगे। चलते हैं हम लोग अगले अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में कौन C बराबर 90 डिग्री तो कॉट B बराबर 1/√3, तो सिद्ध कीजिए कि cos A इंटू cos B बराबर sin A इंटू sin B। देखिए हमारे पास एक त्रिभुज दे दिया है, त्रिभुज में क्या बोल रहा है कि कौन C बराबर 90 डिग्री, कौन C बराबर 90 डिग्री है, यहाँ पे लिख देते हैं कौन C बराबर 90 डिग्री। जहाँ पे समकोण बन रहा है वहाँ पे C, तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पे C, तो यहाँ हो गया A और यहाँ हमारे पास हो गया B। अब बोल रहा है आगे कि जो त्रिभुज ABC में कौन C बराबर 90 डिग्री है तो मान दे दिया है कॉट B बराबर 1/√3, कॉट B बराबर 1/√3 मान दे दिया है। तो सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करने बोल रहा है cos A इंटू cos B, और उसके बाद बराबर में sin A इंटू sin B। चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं, बोल रहा है cos B देखिए यहाँ पे सूचित कर रहा है, यहाँ पे B हम देखिए कॉट B को सूचित कर रहा है, ये B को सूचित कर रहा है। देखिए कॉट B बोल रहा है तो B के सामने वाला ये लंब हो जाएगा, ये तो कर्ण फिक्स रहता है हमेशा, और ये हो गया हमारा आधार। तो बोल रहा है कॉट B, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बटे में कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार वहाँ 1/√3, सॉरी आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब। तो आधार के मान 1 और कर्ण के मान लंब के मान √3, कर्ण के मान हम लोग निकालेंगे, कर्ण बराबर निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण के लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला आता है। लंब के मान कितना है 1 के स्क्वायर प्लस आधार के मान है √3, तो √3 के स्क्वायर हो जाएगा। 1 के स्क्वायर 1 प्लस में √3 के स्क्वायर 3 हो जाएगा, क्योंकि रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, 3 और 1 हमारे पास 4 हो जाएगा। 4 किसका वर्ग होता है 2 का, तो हमारे पास कर्ण का मान आ गया 2। अब बारी बारी से सबके मान निकालेंगे। तो यदि हम लोग पहले cos A का मान निकालना चाहते हैं तो cos A बराबर क्या होता है फॉर्मूला, cos A बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, यही होता है हमारे पास आधार बटे कर्ण।
ए को सूचित कर रहा है, देखिए ए को ये सूचित कर रहा है, तो इसके लिए लंब ई हो जाएगा। ध्यान से हम लोग देखेंगे लंब के मान क्या आ जाएगा, ये हमारे पास हम लोग पहले इंडिकेट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए आधार, आधार के मान 1 है तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं 1। उसके बाद लंब के मान कितना आया, √3, तो यहाँ पे लिख देते हैं √3। उसके बाद कर्ण के मान कितना आया, 2, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं। अब मान रखने में आसान होगा। cos A क्या बोल रहा है, cos A, तो A बोल रहा है हमारे पास, तो A देखिए ये सूचित किया है, तो इसके सामने वाला लंब ये हो जाएगा। यहाँ बोल रहा है आधार, इसके सामने वाला लंब ये हो जाएगा और आधार ये होगा। यहाँ पे बोल रहा है ए, तो हमको ए सूचित करना है, तो ए के सामने वाला लंब ये वाला आधार, आधार के मान देखिए कितना है √3, वो कर्ण के मान कितना है 2, तो इसका cos ए का मान इतना। आगे बोला है cos B, तो cos B बराबर हम लोग चलेंगे तो cos के भी मान वही होता है फॉर्मूला, आधार बटे कर्ण। अब हमको B सूचित कर दिया है, B, तो इसके सामने वाला लंब ये और आधार ये, तो आधार के मान 1 क्योंकि यहाँ आधार लेना है, वो कर्ण के मान 2, तो हो जाएगा 1/2। अगला बोल रहा है साइन ए, साइन ए को देखिए सूचित कर रहा है ए को, तो ए के सामने वाला लंब, तो पहले साइन का फॉर्मूला क्या आता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो साइन ए को सूचित कर रहा है, तो इससे सामने वाला ये वाला लंब होगा, तो लंब के मान 1 और कर्ण के मान 2। आगे चलते हैं हम लोग, बोल रहा है साइन बी, क्या बोल रहा है साइन बी, तो साइन बी का भी फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो बी को सूचित कर रहा है, देखिए बी को, तो इसके सामने वाला लंब ये, तो हो जाएगा √3 और कर्ण हो जाएगा 2। अब हम लोग मान बैठाते हैं, सबके मान आ गया, तो हमको सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है cos A इंटू cos B का जो मान है उस साइन A इंटू साइन B होगा, बराबर होगा। तो cos A का मान देखिए कितना है √3/2, इंटू मतलब गुना cos B के मान 1/2, बराबर में साइन A के मान 1/2, गुना में साइन B के मान √3/2, √3 गुना 1 था √3, हाँ 2 दूना 4, बराबर में 1 गुना √3 था √3, 2 दूना 4। हम कह सकते हैं यहाँ LHS और RHS बराबर है, तो बोल सकते हैं कि LHS बराबर RHS, ये हमारा क्या है प्रूव्ड हो गया। तो हम लोग LHS बराबर RHS क्या दोनों मान प्रूव्ड कर दिए। आज हमारा ये प्रश्नावली 1 के 1 जो है, ये प्रश्नावली जो चैप्टर 1 के 1 था, ये क्या है हमारा समाप्त हो गया। ये प्रश्नावली जो 1 के ए है, ये आज हमारा 2 ही वीडियो में समाप्त हो गया, एंड हो गया। तो आप लोगों से आशा करते हैं कि ये चैप्टर बहुत ही आसान से समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन 5 नंबर से 8 नंबर तक छोड़ना नहीं है। ये 5 नंबर से 8 नंबर तक ये क्या है, हमारे 2024 में एग्ज़ाम में क्या है क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है, कोई भी हो 2024 हो 2023 हो 22 हो, कहीं भी देख लीजिएगा, हमेशा ये 5 नंबर से 8 नंबर क्या है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही शानदार से आप लोगों को वीडियो में समझ गए होंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे तरह से मतलब समझ गए होंगे। यदि समझ गए होंगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।